नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार 20 सितंबर को वो कोलकाता में उद्यमियों से रूबरू होंगे। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS से पहले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की श्रृंखला जारी है। निवेश बढ़ाने के ये प्रयास कितने सार्थक है, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा। लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आगामी 27 सितंबर को सागर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक दिन पहले ही एक अन्य कॉन्क्लेव अगले माह रीवा में किए जाने की घोषणा की है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि रीवा जिले की त्योथर विधानसभा क्षेत्र में 400 एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीएम की पहल पर इससे पहले उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव की जा चुकी है, जिन्हें बेहतर प्रतिसाद भी मिला। जनवरी फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शुक्रवार को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र कोलकाता में देश विदेशों से पहुंच रहे उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे। उन्हें GIS में शामिल होने का आमंत्रण देने के साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश के लिए भी बातचीत करेंगे। सरकार के इन प्रयासों से मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश का वातावरण बनने के साथ ही निवेश भी बढ़ा है। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। TNN के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। चलिए, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मंजरी जैन जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ जितेंद्र पाल सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है आज उस चर्चा में। तो बिल्कुल सबसे पहले मंजरी जी मैं आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला लगातार जारी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के प्रयास लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पहल को और क्या क्या विकास उसके बाद देखने को मिल सकता है? देखिए, हमारे जो संकल्प पत्र में था जी कि युवाओं को हमें रोजगार के नए जो अवसर है वो पैदा करने होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान था कि आत्मनिर्भर भारत। तो दोनों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। एक तरफ जो है वो निवेश आ रहा है, नए नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। और देखिए कितने सुनियोजित तरीके से औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है कि एक तरफ रीवा है, तो फिर बीच में अब सागर है, बीना है, और इसके अलावा उधर चले जाओ मालवा की तरफ, तो वहाँ मतलब हर मध्य प्रदेश के हर कोने में एक औद्योगिक इकाई हो जहाँ लोगों को बड़े स्तर पर काम मिल सके, रोजगार मिल सके। इस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो पूरे मनोयोग से काम कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्रांति देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारा जो युवा है वो उसको जो है रोजगार मिलेगा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह भी एक कोशिश है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े, युवा अपना रोजगार खुद स्थापित करें और दूसरों को भी रोजगार दें। तो इस तरफ भी दोनों तरफ काम चल रहा है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव, जिस हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, जहां रोजगार भी हो, जहां पूर्ण विकास भी हो, जहां अंत्योदय भी हो, जहां हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो। तो इस तरीके से जो पूरा कॉन्सेप्ट है सरकार का वो सामने अब नजर आने लगा है। कहाँ मध्य प्रदेश जो है बीमारू राज्यों में गिना जाता था, वहाँ अब विकसित राज्यों में हम आ चुके हैं और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब योजनाएं, सारे कार्यक्रम, सारे काम जो है वो उस और आगे बढ़ रहे हैं। जी जी चलिए, जितेंद्र पाल सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। देखिए, सुना आपने मंजरी जी को, सुना यहाँ पर वो कह रही है। पहले तो मैं आपसे समझूंगी कि ये मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की सतत पहल को आप किस तरह से देखते हैं। दूसरी ओर, जिस तरह से मंजरी जी ने जिक्र किया रोजगार का, देखिए आपकी पार्टी हमेशा सवाल उठाती है कि रोजगार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इससे तो रोजगार बढ़ेंगे ना।
जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इस तरीके की कोई पहल होती है जो कि अब तक अभी तक आज तक देखने को नहीं मिली है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार उत्पन्न हो, अच्छे अच्छे उद्योग आए, लोगों को रोजगार मिले और उद्योग के बदले केवल रोजगार नहीं और भी वातावरण उसका अच्छा बनता। मगर दुख की बात यह है कि आज 20 साल होने को आए हैं इनको सरकार में, अभी तक नहीं आया। जैसे अभी मंजरी जी कह रही थी कि हमने अभी संकल्प पत्र दिए, हमने कितने संकल्प पत्र पूर्व में भी देखे। हर चुनाव में एक एक नया संकल्प पत्र आता है, वो ऐसा कैसे रह जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि अब ऐसे अवसर अभी बनाने जा रहे हैं कि जो जिससे आगे मिल सके मतलब अभी तक तो थे नहीं। और ये कह रही है बीमारू राज्य तो अभी बना हुआ है। आज समझिए, जो अभी वर्तमान में भी जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, चाहे वो अपने इंडस्ट्रीज या गोविंदपुरा की बात हो, मंडीदीप की बात हो, हबीबगंज की बात हो, देवास की बात हो, पीथमपुर में इतनी कई औद्योगिक इकाइयां पिछले 20 साल में बंद हो चुकी हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे हमारे भोपाल में भारतीय इलेक्ट्रिकल्स है। एक समय में यहाँ पे करीबन 15 से 20 हजार वर्कर काम करते थे और यहाँ पे खूब काम मिलता था और उसी के बदौलत कम से कम जो इंडस्ट्री ये गोविंदपुरा में यूनिट है, कम से कम 1000 यूनिट को वहाँ पे काम मिलता था। मगर अभी क्या है कि पिछले 20 साल से ये हालत है कि धीरे धीरे उसमें काम कम हो गया। आज की हालत में बामुश्किल 2000 लोग केवल भारत इलेक्ट्रिकल्स में काम करते हैं और इंडस्ट्रियल या गोविंदपुरा जो उसके ऊपर निर्भर था, वो पूरे लगभग वहाँ पे 90% 95% उद्योग बंद हो गए। मैं 95% इसलिए कह रहा हूँ, जैसे 2-3% जो उद्योग हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो अपने आप करते, जो आइसक्रीम का उद्योग है या कोई रेलवे से जुड़ा है वही। अन्यथा मध्य प्रदेश के जो भी औद्योगिक घराने हैं, जितेंद्र जी, वो सेंट्रल की बात आप कर रहे हैं, हम वो मध्य सब बंद प्रदेश हो की गए। बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करिए ना। मेरी बात तो सुनिए, मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? भोपाल में नहीं है वो कहाँ पे? बीएचईएल लेकिन कहाँ पे? सेंट्रल की यूनिट है ना। अरे सेंटर की यूनिट है, सेंटर में किसकी सरकार है? राहुल सेंटर गांधी की है वहाँ सरकार। पे फिलहाल तो हम प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं कि तो देखिए मध्य रीजनल प्रदेश की इंडस्ट्री बात सुनो, कॉन्क्लेव तो हो मध्य रहे हैं। प्रदेश में जितने भी हैं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर वो यूनिट भोपाल में है, वो भोपाल की यूनिट गोविंदपुरा, मंडीदीप, हबीबगंज इनको काम देती थी, तो वो मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? उनके बदौलत वहां पे काम मिलता था। अगर केंद्र सरकार का उदासीन रवैया, उनका यह हालत है कि बीएचईएल भी बंद होने के कगार पे है। आज आपको मैं एक बात बताऊं मैडम, कि आज जो भी औद्योगिक जो इकाइयां जो बंद पड़ी हैं, उनको क्या क्या देना पड़ा? उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, उनको लीज रेंट देना पड़ता है, उनको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल के देने पड़ते हैं, वर्कर को देना पड़ता है, बच्चों का और घर का जितेंद्र जी सुनिए मेरी बात सुनिए। 2 मिनट 1 मिनट, आप देखो क्वेश्चन करा, मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि क्या समस्या, मैं बता रहा हूँ जी। और इतनी 80% जो इकाइयां हैं वो बैंक लोन उन्होंने लेके बेचारों ने अपनी यूनिट लगाई थी, आज उनको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। वो सब यूनिट जितनी बंद पड़े हुए हैं, जो यूनिट पड़े, जो ऑलरेडी जो यहाँ पे यूनिट है गोविंदपुरा में, पीथमपुर में, मंडीदीप में, सरकार पहले उनको तो चलाए, नए इन्वेस्टमेंट की बात करिए। हमें शंका इस बात की भी होती है, मुख्यमंत्री जी जाते बॉम्बे में और वहां जाके अनिल अंबानी जी के साथ फोटो खिंचवाते। अनिल अंबानी जी कौन है? अनिल अंबानी जी घोषित बैंकरप्ट हैं, दिवालिया घोषित हो चुके हैं। अगर उनके साथ फोटो खींच के उनको बोलेंगे आप लेके आओ, तो वो पूरी जो इन्वेस्टमेंट सबमिट है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पूर्व में कितनी इन्वेस्टमेंट सबमिट हो चुकी है, मुझे बताइए। कितने उद्योग आ चुके हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला? जी चलिए जितेंद्र जी, इसी का जवाब, आपने जो तमाम आरोप लगाए सुना मैंने, लेकिन इसका जवाब पहले मंजरी जी से ले लेते, फिर मैं रवि जी के पास पहुंचूंगी। मंजरी जी, एक बार जवाब दे दीजिए तमाम जो आरोप लगाए गए हैं। दूसरी ओर एक और चीज जितेंद्र जी, आप जिक्र कर रहे थे कि बीएचईएल का 20 साल का, तो उसमें 10 साल तो आपकी भी सरकार थी। क्या, चलिए ये सब जवाब मंजरी जी से ले लेते हैं। बेबुनियाद, निराधार और इधर उधर की बातें करना ये कांग्रेस की आदत है। जिस तरीके से तो मेरे को पहले दे दीजिए, मैं अपनी बात कर लूं, मैं आपके जितेंद्र जी आपका जवाब लेंगे, आपका लेंगे। एक बार मंजरी जी से आपने जो आरोप लगा उसी का जवाब ले रहे हैं, तो आपके पास भी आऊंगी। बेबुनियाद बातें करना। आज मंडीदीप अकेले में 400 छोटी बड़ी इकाइयां संचालित हो रही हैं। गोविंदपुरा में भी बेबुनियाद देखिए आरोप। गोविंदपुरा में भी आज चले जाइए, आपको हर गली में 10-10, 15-15 रोजगार, छोटे मध्यम बड़े सारे प्रकार के आपको औद्योगिक इकाइयां वहां पर लगी हुई दिखेंगी और हजारों लोग आज काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा पहले भी इन्वेस्टर्स मीट हुई, उनमें क्या हुआ? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई 2023 तक, उनमें लगभग 1,57,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आया और जिसमें 2,57,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार भी मिला। और देखिए
कितने बड़े पैमाने पर आज हम अधोसंरचना विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो मैन पावर लग रही है वो कहाँ से आ रही है? मध्य प्रदेश के लोगों को ही उसमें रोजगार मिल रहा है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन का जिस तरीके से विकास हो रहा है, अगर उज्जैन ही देख लें तो हम देखते हैं कि वहाँ भी लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है। इस तरह से जिस तरीके से समुचित विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अब इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, कोई भी बात करने लग जाएंगे। आज हम औद्योगिक इकाई की, मैंने आपको बताया ना कि पिछली बार हमारी जो सरकार थी उसमें 2023 तक 1,57,000 का निवेश आया, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। करोड़ रुपया कहाँ पे आया मैडम, बताइए तो कहाँ पे लगा? जितेंद्र जी, एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी। जितेंद्र जी ने एक चीज कही थी, तो आप ले आइए कि नहीं जी। लगी औद्योगिक इकाइयाँ। जी मंजरी जी, एक कहाँ पे चीज लगी बताइए? जितेंद्र जी ने जिक्र हाँ। किया था कि औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही है, इसके क्या कारण है, ये बता दीजिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई औद्योगिक इकाई बंद हो रही है। हाँ, यदि किसी ने लोन लिया अरे और वो मैडम, अपना आप काम अच्छे से नहीं कर पाए, पर्सनल कोई लोन लेकर एक कोई उद्योग स्थापित करते तो कई बार लोग नहीं कर पाते, तो वो एक मैं मान सकती हूँ, लेकिन कोई औद्योगिक इकाई बंद हो रही है ऐसा तो मैं नहीं देखती हूँ। आज वाह, के वाह, वाह। जमाने में, चलिए जितेंद्र आज जी कुछ के कह रहे हैं जमाने आप। में मैडम मेरी बात सुनिए, ऑन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन पेपर 950 यूनिट की, 1000 के यूनिट करीबन गोविंदपुरा इंडस्ट्री में 950 यूनिट बंद पड़े हुए हैं। VHL की तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, एक समय में 15,000 वर्कर थे वहाँ पे, आज मात्र 2,000 रह गए। मैं आप कह रही केंद्र का वही जो काम है वो दूसरी इकाइयों को देते हैं। और हालत ये है कि ये देखिए, मैं आप इनको बता रहा हूँ, इनके पास में आंकड़े सही नहीं, हवा में बाकी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ आया? मुझे बताइए कहाँ यूनिट लगी, कौन सी यूनिट? 1,57,000। चलिए जितेंद्र जी, मैंने आपको भी सुना, मंजरी जी मैंने आपको भी सुना, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। रवि जी देखिए, आपने दोनों को सुना, एक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है वो जारी है, लेकिन एक तरफ मंजरी जी कह रही है कि हम संकल्प पत्र के वादे पूरे कर रहे हैं और तमाम विकास को लेकर काम करें, लेकिन दूसरी ओर जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सब बेबुनियाद है। तो चलिए आपसे जवाब ले लेते हैं। देखिए, हालांकि सृष्टि देखिए निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उनकी अपनी बात भी अपनी जगह वाजिब है, और जो मंजरी जी ने कहा निश्चित तौर पर, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अब अतीत की तरफ अगर आप पलट कर देखते रहेंगे तो आगे की बात सकारात्मक नहीं सोच पाएंगे। एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि उद्योग एक दिन में नहीं लग जाते, उसके लिए पूरा एक वातावरण निर्मित होता है, अधोसंरचना विकास करनी पड़ती, बिजली, पानी, सड़क, मैन पावर, सब चीज़ें देनी होती है। अब मेरे ख्याल से गिल साहब भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि कालांतर में जो हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सिनेरियो था 2000 तक, ना सड़क थी ना बिजली थी, पानी तो खैर ठीक है कुदरत की मार है, वो कई सूखा वर्ष घोषित हुए उस 90 से 2000 तक। तो सवाल ये है कि अब ऐसी स्थिति में जब आपके यहाँ ना सड़क, बिजली, पानी है, तो वही मैंने कहा ना कि एक दिन में उद्योग नहीं कि आज अनुबंध हुआ और कल उद्योग लग गया भाई हज़ारों करोड़ का और रोज़गार भी मिल गए। अब सवाल ये है कि देखिए कालांतर में पिछले 15 साल में जो प्रयास यानी 7 बड़ी GIS हुई है, एक खजुराहो में, 6 इंदौर में, 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए, तो जाहिर बात है उसमें से 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव ज़मीन पर उतरे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। अब सवाल ये है कि साहब 10% ही क्यों हुए? अरे भाई बहुत सारे उद्योगपति केवल इसलिए आते हैं कि ज़मीन मिल जाए, सरकार की सहूलियत मिल जाए, 10 साल निकालें, फिर या तो ज़मीन पर कब्जा करके उसे बेच दें या अपना निकाल लें कहीं से लोन वोन लेकर। और यही MSME में हुआ है। देखिए जितेंद्र जी भी इस वक्त से बिल्कुल इत्तेफाक रखें, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इसी गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो 55 प्लाट जो इंडस्ट्रीज़ को दिए जाने थे, वो कांग्रेस शासनकाल में उन लोगों को दे दिए गए जो दुपहिया वाहन के दुकान खोले हैं और 4 पहिया के लिए के नाम से उन्होंने वो प्लाट अलाट करा लिया था। अब अगर ऐसे प्लाट, अगर ऐसी इंडस्ट्री तो बंद होंगी ही ना, क्योंकि नियति खराब थी। कितने उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम का लोन खा के बैठे हैं, ये बताइए। अब क्या वो लोन उन्होंने अदा करा? अब आप ऋण लेंगे, अदा नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि अभी भी देखिए MPSIDC एक योजना आई थी, MPICDS, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट स्कीम उसका नाम था। मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं था, तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज से पैसा उधार लेके मध्य प्रदेश के चुनिंदा उद्योगपतियों को कागज पे बांट दिया गया।
और उसकी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई है। उमा भारती के समय जरूर 1 करोड़ की रिकवरी हुई थी, उसके बाद कभी उसकी रिकवरी नहीं हुई, ना पहले हुई ना बाद में हुई। अब सवाल यह है, और उस केस में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ 420 का केस रजिस्टर्ड हुआ मुंबई में, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के खिलाफ 420 का केस हुआ। क्यों? क्योंकि वो पैसा अदा नहीं कर पाए, जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया था। तो सवाल ये है कि इस तरह की जब व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं, अब सवाल ये है कि उसमें आप कहें कि साहब एक दिन में इतना बड़ा उद्योग खड़े हो जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। मैंने कहा कि अतीत की तरफ पलट के देखते रहेंगे तो फिर तो आप सिवा आलोचना के हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए मध्य प्रदेश में इसी एमएसएमई में, जिस मध्य प्रदेश एमएसएमई को जहाँ बंद होने की बात कही जा रही है, सवाल ये कि आप देखिए कि कितनी यूनिट, मैंने बता दिया पहले कि क्या स्थितियाँ क्यों बंद हुई हैं, और क्यों मालनपुर उद्योग, ग्वालियर का जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, कितने सालों तक उसका विकास नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश में 3,54,000 एमएसएमई रजिस्टर्ड है, और मध्य प्रदेश सरकार के इसी साल के बजट में उसका बजट, एमएसएमई के प्रोत्साहन राशि का बजट 490 करोड़ से बढ़ा के 699 करोड़ रुपए किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मुख्यमंत्री ने वो राशि भी डाली, हालांकि वो किस्तों में दी जा रही, क्योंकि पूरा पैसा सरकार के पास अभी है नहीं। तो हालात, ऐसा नहीं है कि हालात एकदम से बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अगर प्रयास कर रही है तो उस दिशा में ऐसा नहीं काम होना चाहिए। आज बताइए जितनी सड़कें हैं, ठीक है बारिश की वजह से सड़कें खराब है, 6 महीने साल भर में सुधर जाएंगी, लेकिन क्या पहले इतनी सड़कों का जाल था मध्य प्रदेश में? क्या पहले बिजली की इतनी उपलब्धता थी? क्या पहले पानी की इतनी उपलब्धता थी? क्या पहले इतने स्किल्ड में बच्चे मध्य प्रदेश में इतने लोग थे क्या? जो आज मध्य प्रदेश के, आप देखिए कितने बच्चे आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट बन रहे हैं। क्या पहले ये स्किल डेवलपमेंट था? टेक्निकल में आज मध्य प्रदेश के कितने इंजीनियर दूसरे राज्यों में जाके बेहतर सर्विस दे रहे हैं। तो सवाल वही है कि आप अगर पूर्व की बात, भाई आपने ठीक है, आप जो कर रहा है कम से कम उसको तो प्रोत्साहित करिए कि नहीं आप बेहतर कर रहे हैं। मेरा मतलब है लीकेज हो सकते हैं, खामियां हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि इतना बड़ा तंत्र है तो जाहिर बात है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा सृष्टि, एक सेकंड और आपसे लूंगा। जी जी। मैंने एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की है, और एक वरिष्ठ अधिकारी लोगों का तो भी को, हमें नहीं नहीं आप, मैं जितेंद्र जी एक सेकंड लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, आपकी वाजिब बात है कि वास्तव में यूनिट सिख है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि यहाँ का जो तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है। मैंने एक जीआईएस में एक वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, तो वो केवल नाराज हो गए, और वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और उनका ये था कि अब लगा ले, कहाँ लगाते हैं इन्वेस्टमेंट, कहाँ करते हैं, हवा में कर ले। यानी आप सोचिए केवल इतनी सी बात से वो नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें जीआईएस में बुलाया नहीं गया था। तो ये अधिकारियों की मानसिकता, और इसके बीच में अगर सरकार काम करती है, करवाती है, तो मुझे लगता है कि उसकी सराहना की जानी चाहिए। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने बोला जी, अब मेरी बात सुनिए। आप जो भाई साहब अभी आप रिमार्क दे रहे थे, मैं आपको बताऊं, आपने बोला एक दिन में नहीं है। आज तो शपथ ली नहीं है आदरणीय मोहन यादव जी ने, 20 साल से इनकी सरकार है, और आपने बोला कि एक दिन में तो हो जाना था पूर्व में। अभी 20 साल तक इनको किसने रोका हुआ था? आपने बोला कि इसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जो इंडस्ट्री एरिया बने हैं, ऑन रिकॉर्ड है, ये कांग्रेस सरकार के समय में बने। आपने बोला सड़कें नहीं बनी, सड़कें क्यों नहीं बनी? तो मतलब इसके पहले यहाँ पे सब पूरा जंगल था, यहाँ कोई उद्योग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और जो आपने बात बोली है कि यहाँ पे जो उद्योग है ना, वो उद्योग, बड़े उद्योग, उनके एंसिलरीज होती हैं, वो एंसिलरीज आगे छोटी इंडस्ट्रीज को वो देती हैं। तो जो आप बड़े उद्योग लाने की बात कर रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो उद्योग चल रहे हैं, क्या उसमें किसी राज्य सरकार ने कभी उनकी सुध लेने की कोशिश करी है? कि उनके पास में काम अगर नहीं है तो हम ऐसा उनको काम कहाँ से दिलाएं? कभी उन्होंने ऐसा केवल टैक्स लेने की तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, कभी आपने इसकी कोशिश करी है कि उनके पास में खर्चा है, पैसे देने को है कि नहीं है? बैंक की इंस्टॉलमेंट जाती है, आपने बोला उनकी उदासीनता। मैं आपको दूसरी बात दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मदर यूनिट है वो बंद होती जा रही है। मदर यूनिट आगे फीड करती है छोटे यूनिट को, वो आगे छूट करती है। जैसे मैंने आपको बार बार बीएचएल का उदाहरण दिया, इसलिए बताया कि मैं बीएच और मंडी जी में से भी कही है, क्रॉम्पटन CHEG थी, इनके पास में उतना काम नहीं रहा।
आप मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कर रहा। जितेंद्र जी आप जिक्र कर रहे हैं कि जो पुरानी उद्योग बंद हो चुके हैं, मैं एक छोटी सी चीज आपको बस बोलना चाहती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, स्थानीय उद्योगपतियों से भी जो अभी कॉन्क्लेव हो रहे हैं, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, उसमें स्थानीय उद्योगपतियों से भी चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यानी अगर बंद पड़ी है तो उस पर भी कैसे विकास किया जा सके, कैसे कार्य हुआ जाए, तो ये भी एक पहल देखने को मिल रही है। यानी आगे इस पे भी काम होगा। मैडम मेरी बात सुनिए, 20 साल से क्या हुआ आप मुझे बताएं, इसलिए हमें वहाँ पे शंका जाती है। पूर्व तो में अब तो पहल उठ रही है ना। हुआ एक भी उद्योग मुझे बताएं, केवल बंद हुए, अगर लगाए तो मुझे नाम बताएं। मैं तो कह रहा हूँ आपके लाइव टीवी पे कह रहा हूँ कि मुझे 4 उद्योगों के नाम बताएं जिसके माध्यम से 100 लोगों को रोजगार मिला। मुझे बताइए। वही बात रवि जी भी कह रहे थे, जितेंद्र जी, वही बात रवि जी भी कहते कि अतीत उठाएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन आगे भविष्य को सोचिए ना। फिलहाल भविष्य पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे? मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अतीत की बात इसलिए करें, 20 साल से शासन में कौन है? आप लोग हैं। तो आपकी जो 20 साल में आपने कोई भी काम नहीं किया, तो आगे का कैसे? मैंने आपको एक उदाहरण दिया, इन्होंने अनिल अंबानी जी के साथ में फोटो खींच के वहां डाली पेपर में कि साहब हम गए बॉम्बे में। अनिल अंबानी जी कौन है? आप मुझे बताइए, बहुत बड़े उद्योगपति हैं क्या? उसे आगे बढ़ाने का काम नहीं। चलिए इसका जवाब मंत्री जी से ले लेते हैं। मंत्री जी देखिए, यहाँ पर तमाम आरोप लगा रहे जितेंद्र जी, लेकिन अगर हम एक तरफ देखें तो स्थानीय उद्योगपतियों से भी जो मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं और उनको भी जो विकास करने की पहल जो है, इसको किस तरह से आप जितेंद्र जी का जवाब दे दीजिए। इनको बौखलाहट तो यही है, बौखलाहट तो यही है कि अच्छा काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो बौखलाहट यही है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि रवि जी ने कहा कि यहाँ सड़कों का पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो ये तो ऑन द रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश कैसा जंगल राज था, बिजली थी नहीं, 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। पहले 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। पहले टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़कें 60,000 किलोमीटर हुआ करती थी, आज 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें हैं। 6 लेन 8 लेन हाईवेज बन गए हैं, कई कैनाल बन गई है। तो ये सब बहुत बड़े स्तर पर जो 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ है, वो आज बदलाव देखने को मिलता है। इनको नहीं दिखेगा क्योंकि 55-56 साल आप सरकार में रहे, आपने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का काम किया। आपने कौन सा अच्छा काम किया? जितेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट में बोल लेने दीजिए। शासन काल में त्राही मची हुई थी कांग्रेस शासन काल में। देखिए ना तो और अरे तो सुनिए ना जितेंद्र जी, आपको बोलने की इतनी आदत क्यों है? आप यहाँ पर एक बार बताइए, आप डिबेट में आते हैं, क्या करने आते हैं? जितेंद्र जी एक बार बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आपका सवालों का जवाब भी मैं लूंगी मंजरी जी से, लेकिन एक बार उनको अपनी बात पूरी कर ले दीजिए। आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा सुनने का भी रखिए मादा। बोलने को आपको अवसर दिया जाता है ना, तब आप अपनी बारी पर बोलिए। कि कोई भी बोलेगा, अगर अवस्थी जी बोल रहे हैं तो भी आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ तो भी आप बोल रहे हो। तो आप सही बात बोलेंगे तो मैं उसका बाद जवाब दूंगा। आप जो आंकड़े पेश कर रही हैं वो जितेंद्र जी एक बार बोल ले दीजिए, मंत्री जी आप अपनी बात जारी रखें। आप बोलिए, एक आध बार बीच में बोलते तो ठीक है, आप पूरे टाइम बीच में बोलेंगे तो कैसे डिबेट होगी? जी मंत्री जी आप अपनी बात जारी रखें। जी मैं वही कह रही हूँ कि एक बहुत बड़ा हमने एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट किया, जो सतत 20 सालों से करते करते आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश बदला हुआ है, अग्रिम राज्यों की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया है। वही आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस, जिसे खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आरोप प्रत्यारोप नकारात्मकता से भरी हुई राजनीति करते हैं यहाँ, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। आज मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चला रही है, रोजगार उन्मुखी जो है काम करके युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, हर वर्ग को जो है उन्नत करने का, उनके जीवन स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे हम अंत्योदय की बात करें, चाहे हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, और चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात करें, ये सब काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी कर रही है। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को भी आज हमने समृद्धशाली बनाने का काम किया है, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ है। तो उससे रिलेटेड देखिए, अब रीवा में जो है उससे रिलेटेड 400 करोड़ के कुछ उद्योग स्थापित होने वाले हैं। अगर हमारा कोई ऐसा एरिया कहीं रेडीमेड का, कहीं ऑटोमोबाइल पर बहुत बड़े स्तर पर जो है वो काम हो रहा है। और पिछले सालों में जो हमने देखा कि जो एमएसएमई के माध्यम से मिनी इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर काम हुआ, और हर जिले में आपको 1 या 2 एमएसएमई के माध्यम से जो है मध्यम और छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो हमने खड़ी की है।
दूसरा, जो कोरोना काल आया उस समय जब लोग घर अपने वापस आए तो हमने देखा कि भारत जिन छोटे छोटे लघु उद्योगों में और कुटीर उद्योगों में बसता था, हर घर में कुछ ना कुछ काम होता था और एक घर में काम जी होता था और जी 10 मंजरी लोगों जी को जी काम आपको भी देते सुना, थे वो। इस हमने जितेंद्र तरीके जी को से भी सुना। जी हमने दोनों को सुना। एक छोटा सा कमेंट रवि जी से लेंगे, उसके बाद इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। रवि जी। सृष्टि, हालांकि मोहन सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और एक जो बढ़िया नवाचार हुआ है, हालांकि देखिए पहले जीआईएस हुआ करती थी, लेकिन अब अंचलवार जब इस तरह की जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव हो रही है तो जाहिर बात है कि उससे सभी अंचलों में, चाहे वो महाकौशल हो, मालवा हो, ग्वालियर चंबल हो या विंध्य हो, तो अगर सभी जगह निवेशक पहुंचेंगे, उद्योगपति पहुंचेंगे, वहाँ का मिजाज समझेंगे, वहाँ की वातावरण को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर एक वातावरण निर्मित होता है। और औद्योगिक निवेश के लिए देखिए हर राज्य उसके लिए प्रयास करता है, ऐसा नहीं केवल मध्य प्रदेश अनोखा राज्य है, सारे राज्य प्रयास कर रहे हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कौन ला सकता है, तो इसके लिए जो नवाचार शुरू किया गया, मुझे लगता है कि इसके बेहतर परिणाम आएंगे। अभी देखिए मुख्यमंत्री ने इससे पहले मुंबई, विशाखापट्टनम और तमाम जगह उन्होंने दौरे किए, बेंगलुरु गए, अब कोलकाता जा रहे हैं। तो कोलकाता निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा औद्योगिक प्रमुख केंद्र है वो, तो वहाँ से कैसे औद्योगिक निवेश लाया जा सकता है, इसको लेकर प्रयास होंगे। तो मुझे लगता है कि बेहतर दिशा में प्रयास हो रहे हैं, इसकी सराहना की जानी चाहिए। जितेंद्र जी कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको समय दे रही हूँ। जी आपने मुझे मौका नहीं दिया, मेरी बात भी सुनी। दोनों का आपने ना, दोनों एक तरफ अपनी तारीफ करे जा रहे हैं। मैं चलिए आप कह लीजिए। जो हमारे एक्सपर्ट महोदय पढ़े भी हैं उनको भी वो मुझे बताएं 20 साल में क्या हुआ। आप बोलते पूर्व में नहीं हुआ, जब 20 साल में कुछ नहीं करा तो आने वाले समय में क्या करेंगे आप मुझे बताएं। आप कह रहे हैं कि रोडें नहीं थी, पानी नहीं था, तो अपन ऐसे घूम रहे थे, यहाँ सारा जंगल था। मुझे बताएं ना, इसका जवाब दें अवस्थी जी। आप कुछ भी नहीं था यहाँ पे। ये गिल साहब, जंगल नहीं था मुझे मालूम है, लेकिन जो एक आपने मुझसे सवाल करा तो जवाब सुन लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं आपको। जितेंद्र जी सवाल का जवाब आप खुद इस बात को बताइए कि जो काम 50 साल में हो जाना चाहिए था, उसका वो क्या 20 साल में नहीं हुआ, उससे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है? जो 50 साल में, अगर देखिए 50 साल में जो हुआ उसके, आदरणीय महोदय आप मुझे बताएं कितने 20 साल में क्या काम हुआ। चलिए आप ही बात करें। अब आप इसको नहीं मानेंगे वो एक अलग बात है। भाई साहब, आदरणीय भाई साहब मुझे बताएं 20 साल में क्या हुआ आप मुझे। अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जब मैं 11वीं पास करके भोपाल आया था तो मुझे मालूम था कि फिटर और वेल्डर की ट्रेनिंग मिलती थी ITI में केवल। हाँ तो चर्चा का विषय काफी लंबा है, इस पर चर्चा को फिलहाल जी भी टेक्निकल लड़के निकल रहे हैं, क्या उनके पास आज रोजगार है? चलिए जितेंद्र जी, फिलहाल इस चर्चा को समय का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार हो रहे हैं और एक पहल है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की मध्य प्रदेश में। किस तरह से ये आकार लेता है और क्या क्या निवेश मध्य प्रदेश में होते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।